भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों और भाइयों, खबरों को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता दें कि जिन बहनों ने या भाइयों ने पीईटी 2022 का फॉर्म डाल दिया है और वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि पीईटी 2022 की तैयारी के लिए हमारा जो सुधांशु पटेल चैनल है उस पर हमने कल शाम को वही रात 10 बजे के करीब एक वीडियो डाला है। अगर वो उस वीडियो को आप लोग देखें, अगर पसंद आए तो ऐसे ही आपको और वीडियो लाते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके सामने हम रखेंगे। उन क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस जरूर कर लेंगे ताकि आप उन क्वेश्चन को कभी जीवन में ना भूलें। तो हम बहुत अच्छे तरीके से 10 प्रश्न आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दिए हैं। ऐसे करके आपके लिए हमेशा वीडियो आते रहेंगे। अभी एपिसोड बोले या पार्ट 1 बोले, भाग 1 या पहली क्लास बोले, एक ही वीडियो डाला है, उसको सुधांशु पटेल पर जरूर देख लेना। उसके बाद में अगला वीडियो भी आएगा। ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे हम नंबर डाल डाल करके वीडियो लाते जाएंगे और आप उनको देखते रहना। सभी तरह के क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे और सारी तैयारी आपकी होती जाएगी। उम्मीद है आप लोग उससे जुड़ेंगे। अगर आपको भविष्य में नौकरी लेनी है उत्तर प्रदेश में तो आपको पीईटी 2022 को जरूर देना होगा, और देना ही जरूरी नहीं है, पास होना भी जरूरी है। पहले तो जो भी था, नंबर हो या ना हो, बस पेपर दे दिया हो गया, लेकिन इस बार मेरिट भी बनेगी। तो इस बार आप लोगों को क्या करना है, पास होइए, अच्छे अंकों से पास होइए, ताकि आप अगर कोई कट ऑफ जारी की जाए तो उसमें आपका हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, आप चलते हैं खबरों की तरफ। तो बीपीएटी की परीक्षा के लिए तैयारी का जो भी था वो सुधांशु पटेल पर चलेगा, आप वहां पर जरूर जुड़ जाएं। अब देखिए, यहां पर रायबरेली में जागरण की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है और खबर में लिखा हुआ है कि रोजगार के संग देशभक्ति का संदेश। और आप देख रहे हैं, ये है आपकी स्वयं सहायता समूह की महिला बहनें और इनके द्वारा तिरंगा तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको शासन से जारी एक सरकारी आदेश दिखाया था जिसमें समूह की कार्यकर्ता बहनों को झंडा बनाने का कार्य सौंपा गया था। महीनों पहले सौंपा गया था। अब इनके साथ साथ और भी लोग थे, उनको भी सौंपा गया था। जैसे कुछ आईटीआई वाले होते हैं, वहां वाले बच्चों को सौंपा गया। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन सबको दिया गया। अब उसी अपने कार्य को जो है वो निभा रही है, काम कर रही हैं। साथ ही इनको रोजगार भी एक तरह का मिल रहा है। इसके लिए इनको पैसे वैसे का भी प्रावधान है और साथ ही देशभक्ति भी देखो हो रही है। तो ये तो हो गया इनका, लेकिन इस बीच पिस कौन रहा है, कार्यकर्ता बहनें पिस रही हैं। क्योंकि हमारे बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचारी तो आप जानते हो रगों में दौड़ रही है। तो अब यहां पे क्या चल रहा है, आंगनबाड़ी बहनों से रुपयों की वसूलियां हो रही हैं। विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं, जगह जगह 100-100 रुपया वसूल रहे हैं तिरंगे के नाम पर। अब आप सोचेगा, 100 रुपया प्रति कार्यकर्ता से तिरंगे के नाम पर वसूले जा रहे हैं। कई जगह अधिकारी अच्छे हैं तो कह रहे हैं कि 5 झंडा ले लो बस, तो 5 झंडा वो अपना 5-5 वाला ले ले तब भी 25 रुपए में हो जाएगा, या 10-10 का ले लेंगे तब भी 50 रुपए में हो जाएगा। अब आप सोचिएगा, वो 100-100 रुपया बहनों से वसूल लिए जा रहे हैं, जो कि यहां पर मुझे लगता है गलत है। क्योंकि ये कोई आमदनी नहीं है कार्यकर्ता बहनों की, ना ही पैसा इनका बहुत ज्यादा है जो आप उनके ही पैसों से ये खर्चे करवा रहे हैं। इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई लेटर में प्रावधान नहीं कि 100 रुपया कार्यकर्ता झंडा के लिए खत्म करें। तो ऐसे ही मौखिक आदेशों पर अधिकारी लूट रहे हैं और ऐसे लूट मची हुई है। जगह जगह से बहनें शिकायत कर रही हैं और अपनी नौकरी बचाने के डर से नाम बताना नहीं चाहती हैं, और इस वजह से वो काफी परेशान हैं। वसूलियां जोरों पर बाल विकास विभाग में चल रही हैं। अब देखिए, देश तो वैसे आजाद हो गया, लेकिन इस गुलामी से कब आजाद होगा। ये जो भ्रष्टाचारी रूपी गुलामी है, जिसमें दीमक की तरह देश को अधिकारी चाट रहे हैं, इनसे इनको निजात कब मिलेगी, ये सवाल हमेशा जीवन में बना रहेगा। अब जिले में हर घर तिरंगा पर एक नजर भी आप दौड़ा लें। अब फहराने के लक्ष्य दे दिए गए थे, समूहों को निर्माण के लक्ष्य दे दिए गए थे, और इस तरह से जो है सब लोगों को अपने अपने लक्ष्य दे दिए गए थे। अब उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करते हुए ये जो समूह की बहनें हैं वो अपना झंडा घर में बना रही हैं, और इनको जो अपना आमदनी भी जो है इनको हो जाएगी, इसी से इनको पैसा भी मिलेगा। इस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिली। इससे रिलेटेड मैंने सारी बातें, जो भी बजट का प्रावधान था, पैसों का था, वो सब हमने पिछले वीडियो में जब आदेश निकला था इस वाला, तब मैंने आपको सब बता दिया था। उम्मीद है आंगनबाड़ी बहनों, जहां कहीं भी शोषण हो रहा होगा तो आपका वो गलत ही हो रहा होगा, क्योंकि लिखित में अगर कोई अधिकारी देता है तो आप दिए
क्योंकि अगर उसका प्रावधान भी हो, अगर वो पैसा गवर्नमेंट भेजे, अगर पैसा गवर्नमेंट भेज ही नहीं रही है तो फिर ये समूह वालों को पैसा गवर्नमेंट कहां से देगी जिनसे वो बनवा रही इतनी भारी मात्रा में, और जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। तो इस तरह से विभागीय लोगों से इस तरह से ये क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ताओं से ऐसे 100-100 रुपया वसूल करके झंडा बाहर से खरीद लिए जाए और उस झंडे का जो बजट स्वरूप है, जैसे मान लीजिएगा समूह के स्तर से हो या अधिकारियों के स्तर से हो, कितने झंडे खरीदने हैं, अब वो फ्री से वो पैसे तो वसूल लिए गए आंगनबाड़ी से, अब उन्हीं पैसों से खरीद लिया अधिकारियों ने झंडा। अब उस झंडे का जो बजट था वो अपना खुद का डकार गए। तो साफ सुथरा ऐसे सब जो है यहां पर ये करते चले जा रहे हैं। अब इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आप बताएं। लेकिन देशभक्ति का मैटर, इसलिए ज्यादा कुछ सब इस पर चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आजादी का आप अमृत महोत्सव मना रहे हो, वहीं दूसरी तरफ लोगों को आप जो है शोषण में ला करके उनको गुलाम कर रहे हो। अभी आशा देवी आती है इटावा से, इनके द्वारा अपने वहां से एक वीडियो भेजा गया और कुछ फोटो भेजी गई है। आइए देखते हैं, बाकी इन्होंने कुछ लिख करके ज्यादा भेजा नहीं है, कब का मैटर है और क्या मैटर है। ये बहनें हैं जो ज्ञापन अपने वहां जिले में सौंप रही हैं। अब उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ जानकारी बताई नहीं है, ये तो आती है इटावा से, तो हो सकता है इटावा का ही मैटर हो। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन इटावा, वहीं से ये मैटर है और इटावा की ही बहनें हैं, उन्होंने अपने यहाँ ज्ञापन वगैरह सौंपा है। बाकी इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ना ही कोई अधिक जानकारी उन्होंने साझा की है। वहीं पर बात करते हैं अगली जो है पूनम बहन जो आती है रोहतास से। अब बिहार का मैटर है, बिहार के भाइयों बहनों ध्यानपूर्वक सुनना, और अभी बाकी लोग भी आप वीडियो में बने रहना, अभी और भी आपको दिखाएंगे। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जांच रिपोर्ट पर अपने वहां सवाल उठाए हैं। आप जांच रिपोर्ट पर सवाल क्यों उठेंगे? क्योंकि अधिकारी की जो कार्यशैली है या वो सही तरीके से निरीक्षण नहीं करते हैं, इसीलिए यहां पर उनकी जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। अब होता क्या है, अमूमन यहां पर लोगों को इसी तरीके से शोषण उनका किया जाता है, कभी जांच कभी निरीक्षण का बहाना देकर के उनसे जो है पैसों की वसूलियां होती हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता है, जहां जहां अधिकारी भ्रष्ट हैं वही वही हो रहा है। अब देखिएगा यहां पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक मंगलवार को दरअसल कराई गई है, और बैठक में गत दिनों अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के जो औचक निरीक्षण किए गए हैं उसमें जांच रिपोर्ट, उसके आधार पर निर्गत स्पष्टीकरण के विरुद्ध सेविकाओं ने आपत्ति उठाई है। बैठक में सेविकाओं ने कहा कि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों का वहां की गलत रिपोर्ट दी गई है, निरीक्षण के नाम पर सेविकाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और बच्चों की संख्या रहते हुए गलत दर्शाया गया है। यूनिफॉर्म नहीं पहनने के लिए बच्चे के अभिभावक जिम्मेदार हैं, लेकिन सेविका पर इसकी जिम्मेदारी थोपी जा रही है। यह गलत है, सरकार से यूनिफॉर्म का रुपया सीधे अभिभावक के खाते में जा रहा है, वे अपने बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं, ऐसे में सेविका की क्या गलती है? तो आप सोचिए ये है सही कि नहीं है। अब यहां पर यानी अब इनको कार्यकर्ताओं को दोष दे रहे हैं और इनको जो यहां पर रिपोर्ट दे रहे हैं कि बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आया। अरे बच्चे को क्या उसके घर जाकर के पहनाएंगी? अब सरकार ने क्या किया, पैसा जो यूनिफॉर्म का था, बिहार में जो ड्रेस का पैसा बच्चों के लिए मिलता है आंगनबाड़ी में आने वाले, उनका पैसा उनके अभिभावक के खाते में भेज देता है। अब जगह जगह ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे के नाम पर आने वाले पैसों को खुद डकार जाते हैं, कोई दारू पी गया, कोई कुछ कर गया, इस तरह से जो बच्चे को ना तो उन्होंने ड्रेस दिलाई, पैसा आया था ड्रेस के लिए। ऐसे ही खाने पीने की भी सामग्रियां जो अभिभावक के खातों में जाती हैं, उनमें भी ज्यादातर यही केस सामने आते हैं। काफी आप देखते होंगे जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी पैसा कुछ ना कुछ जाता है, वहां पर भी यही शिकायतें आती रहती हैं। तो ज्यादातर यही होता है कि जिसके लिए भेजा जा रहा है उसको नहीं मिलता, इसीलिए ज्यादातर ये चीजें सक्सेस नहीं हो पाती हैं और ये केंद्रों के जरिए ही बांटी जाती हैं। तो इस बारे में आप सोचिएगा, अब पैसा तो दे दिया आपने अभिभावक के खाते में, उन्होंने ड्रेस खरीदी नहीं खरीदी, क्यों और खरीदी भी क्यों नहीं पहना रहे हैं, तो उनके घर वालों की ये दिक्कत है। अब इसके लिए इनको जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? ये गलत है कि नहीं है? अब सोचिए, आप उनका कहना है कई केंद्रों की रिपोर्ट में 600 वर्ग फुट की जगह नहीं जो है होना दर्शाया गया है, और यह सर्वविदित है कि 3000 रुपए में 600 वर्ग फीट का कमरा शहर में किराए पर मिलना नामुमकिन है। बताओ ये मतलब कैसे लोग हैं, हम समझ में नहीं आ रहे। सरकार और अधिकारी आखिर इनका दिमाग किस लेवल पर अभी भी बैठा है? अरे महंगाई में आप किस दौर में गुजर रहे हो? क्या जो आप किराया दे रहे हो भवन का वो इतनी महंगाई में आपको मिल जाएगा? इनका कहना है कि जो है 600 वर्ग फुट की जगह यहां पर नहीं होना दर्शाया गया है। अब 600 वर्ग फुट से कम जगह होगी या इतना होगा, इसीलिए ये कह रहे हैं 600 वर्ग फुट जगह नहीं है, इसीलिए यहां पर इस कमी को बता दिया। अरे अब रुपया दे रहे हो आप इतना कम, 3000 रुपया, क्या 3000 में इतना आपको 600 वर्ग फुट का मकान आपको मिल जाएगा, कमरा हाल और वहां पर लैट्रिन बाथरूम किचन ये सब आपको मिल जाएगा? अरे किस जमाने में आप हो? 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं होता है शहर में, आपको पता होगा 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं होता है। आप 10 बाई 10 भी जोड़ लो तब भी 100 ही वर्ग फुट हुआ। अब ऐसे में 600 वर्ग फुट बता रहे, यानी 6 कमरे। अब एक कमरे खुद ही जो है 2500-3000 आराम से आपको मिलेगा, एक कमरा 2500-3000 में, वो भी 10 बाई 10 का, वही मुश्किल से इतना बड़ा होगा, इससे भी छोटे बना देते हैं किराए के नाम पर। अब सोचिए आपको 600 वर्ग फीट का कौन दे देगा?
अब 600 में तो पूरा मकान उसका आ जाएगा। अब पूरा मकान आपको जो 3,000 रुपए में कोई दे देगा, मतलब ये नामुमकिन वाली चीजें में भाग करवाता है। ऐसे इन्होंने क्या कहा, आलू की कीमत इन्होंने 3 रुपया लगाई, इस हिसाब से पैसा गवर्नमेंट दे रहे कि 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आलू का भुगतान ऊपर से हो रहा। अरे बाजार रेट पता करो, क्या अधिकारी जो जिम्मेदार है उनको नहीं आता है कि बाजार कभी गए नहीं क्या फ्री में ही जो है सब्जी वाले आकर के उनके घर सब डाल के चले जाते हैं? तो सोचिए इन चीजों को। आलू की कीमत 20 रुपए से पार है, अब कैसे कार्यकर्ता इन चीजों को खरीदे? तो कुछ कमियां ऐसी हैं जिनको निचले स्तर पर देखा नहीं जाता। जो आदेश आज से 15-10 साल पहले कभी चला करते थे, उन्हीं को उठा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। खुद से नए नियम बनाना शायद आता ही नहीं है, या उस लेवल का समझ लीजिएगा ये सोचते ही नहीं है, या उनको इस बात की पड़ी ही नहीं है, या फिर समझ ले कि यह लापरवाही है। तो इस मैटर को यहां पर इसीलिए कार्यकर्ताओं ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि यहां पर सेविकाओं ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट की शरण में जाने का भी विचार विमर्श किया है। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की प्रखंड अध्यक्ष सीता कुमारी और संचालन राजकुमारी ने वहां पर किया है। तो इस तरह से अब बहनें कोर्ट जाएंगी, अब कोर्ट जाएंगी, लंबा मैटर चलेगा, क्योंकि कोर्ट में क्या मिलता है, तारीख पर तारीख मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, तब तक के लिए लोग बाग जो है अपनी हिम्मत भी तोड़ देते हैं। कई केसेस में जल्दी हो जाता है, कई केस में क्या होता है, ऐसे ही तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो ये कुछ है जो शोषण है और इनसे ही मानसिक शोषण बन रहा है। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कर सकते हैं। वहीं रेना सिंह आती है बस्ती से, और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में है, और इनका कहना है मेरा भी सब आधार फीडिंग और वेरीफाई भी हो गया है भैया जी। तो बहुत अच्छी बात है, मिनी कार्यकर्ता है और इनका सब कुछ जो है आधार वेरीफाई हो गया। आप देख रहे हैं सब वेरीफाइड है और सब हरे हरे बने हुए हैं। तो आप में से भी जिनका रह गया है वो हमारे द्वारा कल जो एक वीडियो दिया गया था उसको आप देख सकते हैं, और उसमें सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। 10-12 मैंने करके दिखाए हैं। अभी वो जब अपडेट हो जाएंगे फिर उनको हम वेरीफाई करेंगे। अभी मैंने उसमें क्या किया था, 3 जो ये डॉट होते हैं, इन 3 डॉट में जाकर के मैंने प्रोफाइल अपडेट किया था। प्रोफाइल सही जो आधार कार्ड में उसको किया, उनके माँ बाप का नाम मैंने चेक किया, बच्चे का आधार अगर नहीं बना हुआ है तो मैंने बच्चे के आधार वाले में देखो हाँ और ना 2 ऑप्शन आते हैं। बच्चे का क्या आधार कार्ड नहीं है ऐसा लिखा होता तो उसमें लिख दीजिएगा हाँ। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो वो वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। फिर आ जाएगा माता का अगर आपको भरना है तो माता का भर दो, आधार और उसकी जन्म तिथि पूछेगा, उसमें कॉलम आ जाएंगे। अगर उनका भी नहीं भरना है तो माता वाले में भी हाँ कर दो, और पिता वाला आ जाएगा तो पिता वाला भर देना। ऐसे करके आपको चीजें भरनी है, और मैंने सब समझा दिया है, कई डेमो लाइव करके आपको दिखाए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। जब आप इस सबको कर लेंगी, सही नाम, जन्म तिथि और आधार वो सब भर देंगी, उसके बाद कुछ समय लगेगा, 10 घंटा 12 घंटा या जल्दी भी हो जाए जैसे हो, फिर उसके बाद में आप इनको यहां पर वेरीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिएगा यहां पर ये आफिया और आगे इनका कुछ नाम जुड़ता हो वो हो, ऐसे करके अगर चीजें हैं तो वो सब अपडेट होने के बाद ही आप जो है वेरीफाई करेंगे तभी होगा। अब देखिए मोबाइल कितना चला रहे हैं बच्चे, सरकार इसका भी सर्वे करेगी। तो ये एक अजीबोगरीब सर्वे आपके सामने देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल जमाना जो है, गांव में भी यही सिचुएशन हो गई है, हर जगह है। पहले क्या था, शहरों में ही था, अब यहां पर भी है कि बच्चा अगर जो है रो रहा है तो घर वाले क्या करते हैं, तुरंत से बोतल लिया मुंह में लगा दिया, यही करते हैं। या फिर जो है क्या किया, अगर वो नहीं करते तो मोबाइल पकड़ा दिया, ज्यादा जो है रो रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो गया। ऐसे चीजें चल रही हैं बाहर के। यहां तक कि ये होता कि बच्चा भूखा है तो घर वाले क्या करते हैं, अपना तो फोन में बिजी हैं, बच्चे को वही दुकान से ले आए, ढेर सारा सामान, बिस्किट उस्किट तो भर लिया, क्रैक्स भर लिए, और उसके बाद घर में ला करके भर के रख लिए। अब बच्चा जब भी मांग रहा है फटाक से उसको दे रहे हैं, बस जाओ बेटा ये कर लो। यही चीजें गलत है, क्योंकि ये जो फास्ट फूड आप दे रहे हो ये बहुत ही बेकार है। इसकी पता नहीं कब जो है पैकेजिंग हुई, क्या हुआ, और इसमें फिर है क्या, ये भी तो सोचिए ना। बच्चे को मिल क्या रहा पोषक तत्व, तो आप तो बड़े हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं तो खा पी तो खूब रहे ही हैं, उसके अलावा आप ये ऊपर से खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा अगर बहुत छोटा है और अब वो भी खाना ढंग से खा नहीं रहा है, आप खाने की जगह पर क्या कर रहे हैं, जब भी वो रोता है आप उसको ऐसी चीजें पकड़ा देते हैं, वो खुश हो जाए, रोए ना, बस काम खत्म। अब ऐसे उसका शरीर भी कमजोर हो रहा है और ये दिक्कतें धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगी। तो यहां पर प्रयागराज में बता रहे हैं कि सरकारी कोटे की दुकान पर आप जो है मुफ्त में राशन कितना और क्यों ले रहे हैं, घर में 3 साल से ऊपर तक के बच्चे इंटरनेट का कितना प्रयोग कर रहे हैं, छोटे बच्चों को रोते समय उसे चुप करने के लिए माताएं क्या मोबाइल दे रही हैं, आयुष्मान का लाभ कितनों को मिल रहा है, इसकी जानकारी आपको
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ इसकी ओर से शुरू हो रहे पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण में देनी है। अब देखिए गवर्नमेंट का ये सर्वेक्षण करा रही है, ये है आपका पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण, यानी आप परिवार में क्या क्या चीजों का उपभोग कर रहे हैं, उसका व्यय कैसा है, उसका सर्वेक्षण करा रही है। तो इसके बारे में है, तो आपके जो है पर्सनल आपकी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट यहां पर मांगने की तैयारी में है। अब इसके बारे में चीजें आ रही हैं और यहां पर इनका यह भी कहना है कि प्रयागराज में शहर और गांव दोनों में 70 सैंपल लिए जाएंगे। इस तरह से कुछ चीजें हैं, महंगाई, गरीबी वरीबी और उपभोग क्या चल रहा है, घर के मुखिया से क्या लोगों को हासिल हो रहा है, ये सब सर्वे टीम जाएगी और सब चीजों का जो है इस पर थोड़ा थोड़ा जांच करेगी। वहीं पर सत्यभामा मौर्य आती है आजमगढ़ से और उन्होंने कहा है कि मौर्य दंपति के हत्यारों का अब तक नहीं लगा सुराग। और ये एक मैटर आया है, ये दरअसल है आपके अहरौला के पारा के मौर्य दंपति के पुत्र और पुत्रियां यहां पर अपना पत्रक दिखाते हैं। तो देखिएगा ये पहुंचे हैं जनता दरबार, क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन इतना अपने आप को गिरा चुका है शायद, जो इनकी यहां पर अभी तक नहीं सुनी। इनके जो है मौर्य दंपति के जो हत्यारे थे अब तक जो है उनका सुराग तक नहीं लगा है, पकड़ने की तो दूर की बात है। अब इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या किया, ये गए हैं जनता दरबार यानी मुख्यमंत्री दरबार। तो वहां पर मुख्यमंत्री जी तो खैर नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपना पत्र दे दिया और डिप्टी सीएम से इनकी शायद मुलाकात हो गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसलिए यहां पर अब ये मैटर में शायद अब संज्ञान लिया जाए। इस तरह से जो है ग्रामीण लेवल पर भी या कई जगह ऐसे ही जो है चीजें बनी हुई हैं। प्रशासन पुलिस वाला जो है वो ढंग से काम जब नहीं करता है तो लोगों को इधर उधर दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और काम ना करने का वही सिस्टम, दबंगई जिसकी चलती है उसी की दौड़ती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। वहीं पर आगे आपको बता दें, कुछ बहनें हैं ज्ञानमती साहू रायबरेली से आती हैं और इनके अलावा ये हैं आशा देवी कासगंज से आती हैं और ये आती हैं ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, साथ ही साथ एक ये आती है मधु फतेहपुर से और ये है आपके मिथिलेश मुरादाबाद से और इनके अलावा ये है पूनम जायसवाल देवरिया से, साथ ही आती है कैलाशपति मऊ से। और आज का ये वीडियो यहीं तक। और याद रखना सुधांशु पटेल चैनल पर जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको पेट का पहला वीडियो मैंने दे दिया है। उसके 10 क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए, जो भी महत्वपूर्ण लगेंगे मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाऊंगा, उन्हीं पर मैं डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड जो बन सकते हैं उसी तरह के उनको भी तुरंत बता दूंगा। तो क्वेश्चन भले ही ये 10 हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन से आपके जो है 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज उस वीडियो को देखना, पसंद आए तो लाइक करना। अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए जो पेट का होगा वो भी जल्द हम 10 क्वेश्चन का लाएंगे। आप चाहना तो मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, जैसा आप चाहेंगे जैसा कहेंगे उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो अभी उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी वीडियो पसंद आया होगा और अपनी यहाँ की खबरों को देखते रहिए, तैयारी पेट की करते रहिए। महीना